अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति की मन की बात जानना चाहते हैं जिससे आप बहुत ही रिलेशनशिप में हैं, कनेक्ट हैं और आपका उसके साथ पैचअप भी अच्छा चल रहा है और आप उसकी ज़्यादातर बातों को अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग पावर इतनी मजबूत है और आप उसके साथ अच्छे संबंध में हो, तो आप उसके साथ और अच्छी बातें या फिर अच्छे गहरे रिश्ते जोड़ना चाहते हो, तो उसकी बातों को आपको समझना होगा, उसके मन की बातें पढ़ना होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति की मन की बात समझ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मन एक चंचल चीज़ है, चंचल वस्तु बोल सकते हैं, चंचल चीज़ बोल सकते हैं। ये कुछ भी सोच सकता है, किसी भी वक़्त कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सोचने का इस पे किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में किस तरीके के थॉट आते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका दबाव भी करते हैं और कुछ लोग मन की बात जान भी लेते हैं, बिकॉज़ वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं और कई सारे बुक्स पढ़ने के बाद और कई सारे उम, जो होते हैं लोगों से बातचीत करने के बाद एक अपनी एक थिंकिंग पावर जनरेट कर लेते हैं कि वो अनुमान लगा लेते हैं आपकी थिंकिंग का और आपको वही सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो वो चाहते हैं, वही आप सोचते हैं, बिकॉज़ वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं आपके चारों ओर कि आप उसी से रिलेटेड सवाल या क्वेश्चन आपके मन में आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाओगे, वहाँ पर आपको कई सारी नई-नई चीज़ें दिखेंगी। गमला रखा है, आपके घर में नहीं रखा, उनके घर में रखा है। उनके घर में गमला है, आपके घर में गमला नहीं है। उनके घर में एक पेंटिंग वगैरह अच्छी है, अट्रैक्टिव है, आपको अट्रैक्ट करती है, बाकी लोगों को भी गेस्ट वगैरह जो आते हैं उस रूम में अच्छी वगैरह पेंटिंग है, अच्छे तरीके से फिट है। हर एक चीज़ हर एक जगह पर फिट है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार वाओ! कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है, कितना अच्छा माहौल है घर का, कितनी अच्छी पेंटिंग लग रही है, कितनी सूट कर रही है दीवार पर, वॉल भी एक नंबर कलर से पेंट हुई है, वहाँ का ही कितना अच्छा कमरा है। गेस्ट यहाँ पर रुकते हैं और गेस्ट का मन भी जो होता है पीस में चला जाता है, यानी कि शांति में माहौल में चला जाता है, बिकॉज उस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं मुझसे, मुझसे किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप उसी के बारे में सोचने लगोगे, आपकी एक थिंकिंग जो है वो उससे रिलेटेड सोचने लगेगी। और जैसे अगर मैं बोलूँ एक स्टार कैसा रहता है, स्टार स्टार को बनाइए, या फिर स्टार में कितनी लाइन होती है, किस तरीके का बनता है, तो आपके मन में लाइनों के और स्टार को क्रिएट करने का थॉट आने लगेगा। आप कहाँ कहाँ गए थे, आप किस वक्त कहाँ पर थे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप कल कहाँ थे, तो आपका मन ना उस जगह पर जरूर जाएगा जहाँ पर आप गए थे। और जो व्यक्ति आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, आपकी थिंकिंग को समझ सकता है, वो समझ जाएगा कि ये गलत जवाब दे रहा है या सही जवाब दे रहा है। कुछ हमारे साइंटिफिक रीजन होते हैं हमारी बॉडी के, वो रिएक्ट करती है बॉडी। जैसे हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम गुस्से में होते हैं तो हमारी नाक गर्म हो जाती है, कान गर्म हो जाते हैं। और इस रीजन से साइंटिफिक रीजन है, आप देखिएगा। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति जब आपसे सवाल करता है तो आपकी थिंकिंग को इसलिए कंट्रोल करता है, इसलिए भाप लेता है, इसलिए समझ लेता है, अंडरस्टैंड हो जाता है आपकी थिंकिंग को, क्योंकि वो आपके बॉडी मॉइस्चराइजेशन पर फोकस करता है, मॉइस्चराइज पे फोकस करता है, आपकी बॉडी किस प्रकार का रिएक्शन कर रही है, रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से आपकी बॉडी काम कर रही है। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि कल आप कहाँ थे, आपका नाम क्या है, आप फट से जवाब दे दोगे, बिकॉज आपका नाम आपने 1000 बार लिया है। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछो उसका नाम या फिर उसके ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछो जो आपको पता है, मुझे पता है मेरा नाम रितेश है, आपको पता है आपका नाम क्या है, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आप कल उस लड़की के साथ में क्या कर रहे थे, अब आपके दिमाग में एकदम से थॉट आ जाएंगे बहुत सारे कि यार इसको कैसे पता, इसको इसने कहा देखा, किसको कैसे देखा, ऐसे कहीं रिलेटेड थॉट आपके मन में आ जाएंगे। फिर आप अगर झूठ बोलोगे तो आपके जो बॉडी है वो एकदम से रिएक्ट करने लगेगी, जुबान लड़खड़ाने लगेगी, आप कुछ बोलोगे, कुछ बोल पाओगे, यानी कुछ बोलना चाहोगे कुछ बोलने लगोगे, कुछ समझना चाहोगे कुछ समझ लोगे, और आप अपनी बातों में सफाई देने लगोगे कि मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप इस तरीके से स्माइल करने लगोगे। फेक स्माइल अलग ही होती है, जो नेचुरल होती है वो अलग होती है। जनरली आप
अगर स्माइल कर रहा हो, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है और आप फिर भी स्माइल कर रहे हैं, तो वो स्माइल अलग होती है और जो हँसी की स्माइल होती है वो अलग होती है। तो आप अगर किसी की बातों को समझना चाहते हो तो पहले उसके नेचर को समझो, उससे बात करो, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो उससे, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट अगर आप बनाए रखोगे तो आपसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो झूठ नहीं बोल सकता ज़्यादातर, ये बात 100% है। और आई कॉन्टैक्ट अगर नीचे इधर-उधर देख रहा है और आप बात कर रहे हो तो समझ लीजिएगा कि वो कुछ बहाना बना रहा है, कुछ एक्सक्यूज़ दे रहा है। तो आप इस तरीके से बॉडी के जो मॉइस्चराइज़ेशन होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, उनके थ्रू किसी की भी बात को ज़्यादातर अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि मेरी बात कहने के थ्रू और मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप किसी की बात को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक अच्छे खासे अनुभव की, अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत होगी। उसके बाद ही आप किसी भी व्यक्ति की बात को समझ पाओगे। लेकिन मैंने जो कुछ तरीके बताए हैं, आप उन तरीकों का यूज़ करके 100% नहीं, 98% तक अंदाज़ा लगा सकते हो कि गलत है या सही है। लेकिन ये बात ज़्यादातर केसेस में सिद्ध नहीं हो गई कि मैंने जो बोल दिया वो आपने कर लिया। क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग होता है और मेरा सोचने का तरीका अलग होता है। तो कई सारे केसेस में कुछ व्यक्ति मास्टरमाइंड होते हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई कि मुझे क्या बोलना है, घर पे जाकर क्या बोलना है। तो उनसे आप ना ज़्यादा समझ नहीं पाओगे उनकी बात को, क्योंकि वो उन्होंने ना बहुत रिहर्सल की हुई है उस काम पे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉडी के जो इफ़ेक्ट होते हैं और रिएक्शन होते हैं किस तरीके के हो रहे हैं बात करने पर, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो दोस्तों आप इन तरीकों का यूज़ करके उस व्यक्ति की कुछ बातों का, ज़्यादातर बातों का नहीं, कुछ बातों का अनुमान लगा सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राम जी।